तो हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहला हम जानेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पर कोई भी जो लिविंग होता है वो अपने बेबी को बर्थ करता है। देखा जाए तो इसमें कह क्या रहा है, तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव अस राइज टू न्यू यंग वंस एंड ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पर कोई भी जो लिविंग होता है वो अपने से यंग राइज को बर्थ करता है, या वो बिल्कुल सिमिलर टू इटसेल्फ होता है। ठीक है ना। मतलब सिंपल सा फंडा कहा जाए तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी जो लिविंग होता है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है और एक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। और कहा जाए तो ऑफ स्प्रिंग मतलब एक बेबी। और कहा जाए तो रिप्रोडक्शन तो जान ही गए आप लोग। उसके बाद क्या गया, रिप्रोडक्शन इज बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस विदाउट स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव लॉन्ग। तो रिप्रोडक्शन एक वाइटल प्रोसेस है जिसके बिना कोई भी जो लिविंग होता है ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। ठीक है ना। मतलब उसका, अगर हम चाहते हैं उसका स्पेसिस मेंटेन रहे तो हमारे लिए एक रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसके बाद कह रहा है द ऑफ स्प्रिंग ग्रो एंड द मेच्योर इन टर्न्स प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग एंड दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ एंड ग्रोथ डेथ। तो होता क्या है, ऑफ स्प्रिंग भी बाद में बड़ा होता है, मिच्योर होता है और फिर बाद में वो भी जाके नए नए ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। ये क्या है, तो ये सब एक साइकिल ऑफ बर्थ, मतलब एक बर्थ का साइकिल है या ग्रोथ का या डेथ का। ठीक है ना। मतलब ये ग्रोथ डेथ इसी तरह जो हमारा लाइफ है चलता रहता है। पहले बर्थ होगा, फिर बर्थ होने के बाद वो बड़ा होगा, फिर वो जाके ग्रोथ करेगा, फिर वो ग्रोथ करने के बाद वो प्रोड्यूस करेगा, फिर बाद में वो जाके मर जाएगा, फिर बाद में ऐसे ही करते करते पूरा लाइफ चलता रहेगा। ओके। उसके बाद कह रहा है बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेंट ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस रिप्रोडक्शन इज इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। मतलब होता क्या है, उसके पार्टिसिपेंट के अकॉर्डिंग जो लिविंग होते हैं उनका जो रिप्रोडक्शन है उनको दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला है असेक्सुअल और दूसरा है हमारा सेक्सुअल। इसमें कुछ मिस्टेक कर दिया गया है, असेक्सुअल नहीं होता, सेक्सुअल होता। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। असेक्सुअल क्या है, वेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट और विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल में क्या होता है, इसमें जो ऑफ स्प्रिंग जो होता है वो जब प्रोड्यूस होगा जब वहाँ पे सिंगल पेरेंट्स होंगे। मतलब क्या होता है, इसमें ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। और तो और इसमें विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, मतलब इसमें भी किसी प्रकार का गैमेट नहीं बनता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग साथ में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीधा सीधा कहे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जहाँ पे एक ही पेरेंट जो होता है बाद में एक ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है और इसमें कोई भी गैमेट नहीं होते, और ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद दूसरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये गलती से ए लिखा गया है, ठीक है। ओके बच्चा लोग, तुम जानेंगे सेक्सुअल क्या होता है। तो सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट्स होता है, कहा रहा है व्हेन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेंट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो होता क्या है, जब दो पेरेंट्स आपस में या फिर दो पेरेंट्स होते हैं ना उसका अपोजिट सेक्स हो और वो पार्टिसिपेट करे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, ऐसे प्रोसेस में क्या होता है, एक गैमिट बनता है जो कि मेल या फीमेल द्वारा दोनों के मिलने से बनता है। ठीक है। और तो और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक बार ओवरव्यू देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा प्रोसेस है जहाँ पे दो पेरेंट मिलके एक ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं और इसमें गैमेट बनता है। इस पूरे प्रोसेस को साथ में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद अगला है हमारा दिस इज आवर लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है, क्या कह रहा है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। तो कहते हैं बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के बीच का जो टाइम होता है वही हमारा लाइफ स्पैन कहलाता है। और लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज। और लाइफ स्पैन जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वेरी करता है कुछ दिनों के लिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बटरफ्लाई जो होता है वो 1 से 2 हफ्ते तक जिंदा रहता है, टू थाउजेंड ऑफ ईयर, जैसे कि हजारों सालों तक जीवित रहता है बन्यान ट्री। ओके। तो ये क्या है, लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन जान लिया, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का टाइम को हम लोग कहते हैं लाइफ स्पैन। उसके बाद आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख ले। ओके। तो कह रहा है इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स इज कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। तो कह रहा है इस प्रोसेस में क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट्स ही कैपेबल होता है खुद को ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने का। मतलब एक सिंगल पेरेंट खुद ही ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, इसे दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं है। और तो क्या एज अ रिजल्ट, इस रिजल्ट में क्या होता है, द ऑफ स्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। इसमें क्या होता है,
इस रिजल्ट में क्या होता है, मतलब ऑफ स्प्रिंग तो प्रोड्यूस होता है और वो आइडेंटिकल नहीं होता, फिर भी वो एग्जैक्ट जो होता है अपने पेरेंट जैसा कॉपी होता है, ठीक है ना। उसका क्या इसके बाद क्या है, तो ये जो बेबी प्रोड्यूस होता है ऑफ स्प्रिंग, इसको हम लोग क्लोन के नाम से भी जानते हैं। तो क्लोन क्यों कहते हैं, देखो क्लोन का मतलब क्या होता है। द टर्म क्लोन डिफाइन द मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल। तो क्लोन का मतलब होता है वो बाहर से दिखने में सेम हो और जेनेटिकली भी सेम हो, मतलब अंदर से भी दिखने में सेम हो। उसके बाद कह रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन among single celled organism and in plants and animals with relatively simple organization। तो कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉमन है जो कि नॉर्मली सिंगल सेल में होता है, और तो और ये प्लांट में भी हो सकता है और एनिमल विथ रिलेटिव सिंपल ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ सिंपल एनिमल के साथ ही होता है, मतलब ठीक है ना। तो ये जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉर्मली सिंगल सेल में होगा, और या तो हमारे प्लांट में होगा या तो जो सिंपल एनिमल होते हैं उसमें पाया जाता है। जैसे हमारा इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, प्रोटिस्टा और मोनेरा जो होते हैं ये दोनों हमारे सिंगल सेल है, ठीक है। कहा जाए तो द पेरेंट सेल डिवाइड इंटू टू टू गिव अराइज न्यू इंडिविजुअल। इसमें क्या होते हैं, द पेरेंट मतलब कि खुद को डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट में, अब बाद में वो दोनों पार्ट नया जाके एक इंडिविजुअल बन जाता है, मतलब एक ऑफ स्प्रिंग बन जाता है, ठीक है ना। अब फिर कहा जाए इन दिज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें जो होता है मेन जो होता है सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए हमारे लिए सेल डिवीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब मोड ऑफ, समझ रहे हो ना भाई। ओके उसके बाद हमारा सबसे पहला है असेक्सुअल में बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अ सेल डिवाइड इन्वॉल्व इनटू हाफ एंड रैपिडली ग्रो इनटू एडल्ट, एग्जाम्पल एमीबा एंड पेरीमेशियम। तो बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है, बाइनरी मतलब होता है हाफ, और फिजन मतलब होता है टूटना। मतलब सीधा से कहा जाए जब कोई एनिमल खुद को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करके तुरंत बाद में ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए तो वो क्या है, हमारा बाइनरी फिजन है। ओके क्लियर। या तो इसमें सिंपल लिखा हुआ ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेल खुद को डिवाइड कर ले दो इक्वल हाफ में, और बाद में वो इक्वल हाफ जो होता है वो नए नए लिविंग या ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाए। जैसे कि अमीबा क्या करता है, वो खुद तो छोटा सा पार्ट होता है, वो खुद के छोटे से पार्ट को अलग अलग करके बाद में उसका छोटा अलग अलग पार्ट भी एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। उसके बाद बर्डिंग क्या होता है, द स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली विद पेरेंट एंड गेट सेपरेटेड मेच्योरेशन, एग्जाम्पल ईस्ट। मतलब होता क्या है, तो बर्डिंग ऐसा प्रोसेस है जो नॉर्मली मतलब कि समझ रहे हो ना, स्टार्टिंग में तो पेरेंट से अटैच होता है, बट जैसे ही वो मैच्योर होता है वो अपने पेरेंट से अलग हो जाता है। यीस्ट हो गया, यीस्ट में क्या होता है, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म मतलब कि ऐसा लिविंग है जिसमें क्या होता है एक उसके बॉडी से ही एक बर्ड्स आने लगता है। वो बर्ड्स जो होता है वो उसे हम लोग बेबी कहते हैं, और नॉर्मली होता क्या है, तो वो बर्ड्स जो होता है जब तक अपने पेरेंट तक अटैच रहेगा, जब तक वो पूरा बड़ा या मेच्योर नहीं होता। जैसे ही वो मेच्योर होगा वो अपने पेरेंट को छोड़ के अलग हो जाएगा, और फिर बाद में वो फिर से वो एक नया बड़ा, मतलब समझ रहे हो ना, पेरेंट बन के फिर उसके अंदर से एक और बर्ड निकलेगा, फिर वो जब तक उसके पास रहेगा जब तक वो मेच्योर या बड़ा नहीं होता, फिर बड़ा होगा, फिर वो फिर से वो अलग होगा और बाद में एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, फिर ऐसे ही करते करते प्रोसेस चलता रहेगा। एग्जाम्पल में यीस्ट है हमारा। ओके उसके बाद दूसरा है हमारा, मतलब कह सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का जरूरत होता है, या फिर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, भले ही वो सेम इंडिविजुअल को हो या अलग अलग हो, लेकिन अपोजिट सेक्स होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या पूछ रहा है, दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, एक गैमेट जो होता है वो फ्यूज करके मतलब कि होते हैं ना मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करके एक जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट बाद में डेवलप होके बन जाएगा हमारा इम्ब्रियो, या इम्ब्रियो को न्यू ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ओके अब कहा जाए कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट्स कॉम्प्लेक्स एंड स्लो डाउन। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाए तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी फास्ट था, और ये जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो काफ़ी स्लो है, ठीक है ना, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है ना। उसे कहा जा रहा है बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट ऑफ स्प्रिंग डेट आर नॉट आइडेंटिकल पेरेंट, चूँकि हम लोग जानते हैं कि इसमें मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है, जिस कारण से रिजल्ट में जो होता है किसी भी प्रकार का ऑफ स्प्रिंग जो होता है वो आइडेंटिकली सेम नहीं होता है अपने पेरेंट जैसा, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है ऑल ऑर्गेनिज्म रीचेज अ सर्टेन स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, जितने भी जो लिविंग होते हैं एक सर्टेन एज तक ग्रोथ करते हैं, ठीक है, एंड मेच्योर इन देयर लाइफ और अपने लाइफ साइकिल में, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस और एसेक्सुअल मतलब सेक्सुअली, मतलब कोई भी जो लिविंग होता है वो रिप्रोड्यूस करने से पहले जो होता है उसका ग्रोथ लिमिटेड होता है, और तो और वो मेच्योर होने के बाद में किसी भी बेबी को बर्थ कर सकता है, बट कंडीशन होना चाहिए दो मेल और फीमेल आपस में फ्यूज़ करेंगे तो ये गैमेट बनेंगे। उसके बाद देखा जाए तो डिफरेंट फेजेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ फेजेस है, जैसे कि हम लोग जानते हैं पहला है जुवेनाइल फेज, द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड सेक्सुअल मेच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। जैसे कि हम लोग जानते हैं जब भी कोई जन्म लेता है, जन्म से लेकर एक मेच्योरिटी एज तक या सेक्सुअल मेच्योरिटी एज को हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जैसे कि हम जानते हैं नॉर्मली 14 से 15 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत सारे सेक्सुअल हार्मोन्स ग्रोथ होने लगते हैं, जिस कारण से उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है और बहुत सारे ऐसे रॉन्ग थिंकिंग भी आने लगती है, जिसे हम लोग सेक्सुअल मेच्योरिटी कहते हैं। और तो क्या है, तो इन प्लांट नोन एज, प्लांट में हम लोग इसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहा जाए तो द एंड ऑफ जुवेनाइल एंड वेजिटेटिव फेज मार्क्स एंड द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। तो होता क्या है, द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज एंड वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। ये क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज से पहले होता है, मतलब इसमें क्या होता है कोई जो लिविंग होता है वो खुद को मेच्योर कर लेता है, ठीक है ना, सेक्सुअली, इसीलिए हम लोग इस, और ये रिप्रोडक्टिव फेज से पहले होता है। उसके बाद हमारा जानते हैं रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है। तो रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, सम प्लांट सोज फ्लावरिंग इन पार्टिकुलर रीजन एंड अदर फ्लावर इन ऑल रीजन। जैसे कि हम जानते हैं कुछ प्लांट जो होते हैं वो फ्लावरिंग शो करते हैं एक पार्टिकुलर सीजन, मतलब कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें फूल आने के लिए एक पार्टिकुलर सीजन का वो वेट करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे सीजन में आ सकते हैं। सम ऑफ अदर प्लांट लाइक बैम्बू स्पीसीज फ्लो फ्लावर्स वंस इन लाइफ टाइम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कुछ प्लांट है जैसे कि बैम्बू होता है वो पूरे लाइफ में उसका जो फ्लावर होता है वो एक बार ही आता है। और कहा जाए तो फीमेल प्लेजेंटल एनिमल एग्जिबिट साइक्लिन चेंज ऑफ एक्टिविटी ओवेरी एंड एसेसरीज ग्लैंड एज वेल एज हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। तो होता क्या है इसमें फीमेल में जो होता है प्लेजेंटल में एनिमल में, उसमें हम लोग बहुत सारे एग्जिबिट्स देखते हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ओवेरी हो गए, एसेसरी ग्लैंड्स हो गए, इस सब में एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको लोग रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। मतलब इस एज में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज में हमारे अंदर हार्मोन्स ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब हम जानेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो सबसे पहली बात जानेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। इट अकर्स इन मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो बंदर में, लंगूर में और इंसान के अंदर देखा जाता है। और कहा जाए इसमें 3 फेज होते हैं, मेंस्ट्रुअल, प्रोस्फेलिसस एंड क्या कहा जाए ये प्रोलिफेरेटिव एंड सेक्रेटरी फेज। ये हमारे कुछ 3 फेजेस दे रखे, ओके क्लियर। इसका कुछ पिक ले लेते हैं। हाँ, अब कहा जाए ब्लड फ्लोज इन द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द साइकिल। जैसे कि हम जानते हैं ब्लड भी जो होता है वो कुछ मतलब कि फ्लो करता है अपनी लाइफ साइकिल में। ब्रोकन द इंडोमेट्रियम इज पास्ड आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो होता क्या है इस एज में हमारे अंदर ब्लड भी होता है, कुछ फ्लो होता है कुछ दिन तक। और कहा जाता है फीमेल डज नॉट परमिट कॉपुलेशन ड्यूरिंग द फेज ऑफ साइकिल। इसमें जो होता है फीमेल जो होता है वो नॉट परमिट होती है कॉपुलेशन के लिए ड्यूरिंग द फेज ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है, मतलब साइकिल। ऑस्ट्रस साइकिल क्या होता है, ये नॉर्मली हम लोग नॉन प्राइमेट्स में देखते हैं, जैसे कह दिए तो काऊ, शीप, रैट, डियर, डॉग एंड टाइगर etc। उसके बाद क्या कह रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ ऑस्ट्रियस और हीट। इट इज़ 12 to 24 आवर्स इन काऊ फॉलोवेड एनोस्ट्रस और पैसिव पीरियड, क्लियर। तो ये जो होता है काफ़ी कम समय तक होता है, ओके, ऑस्ट्रियस में और तो और या गर्म, ठीक है ना, ओके। और ये 12 से 24 घंटे तक गाय के अंदर देखा जाता है, ठीक है ना। कैसे, तो एनाइसोट्रस के द्वारा या पैसिव मेथड के द्वारा, पैसिव पीरियड कहते हैं। ब्लड डज नॉट फ्लो
इन दिस साइकिल। इस साइकिल में क्या था, ब्लड फ्लो नहीं होता। मतलब क्या था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या था, एक हमारे मतलब कहते नहीं है उसके अंदर से ब्लड निकलेगा और सो ऑन होगा। द ब्रोकन एंडोमेट्रियम इज रीअब्जॉर्ब। इसमें क्या होता है, एक ब्रोकन एंडोमेट्रियम जो होता है वो रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना, इसमें ब्लड का फ्लो नहीं होता है, सो ऑन। फीमेल परमिट्स कॉपुलेशन ऑन ड्यूरिंग ऑस्ट्रियस पीरियड। इसमें क्या होता है, फीमेल का कॉपुलेशन जरूरी होता है ड्यूरिंग द ऑस्ट्रस पीरियड। बोथ इन प्लांट एंड एनिमल, दोनों प्लांट और एनिमल में क्या होता है, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द different phases of life cycle. Interaction between hormones and environmental factors regulate and reproductive process. Okay. हाँ, उसके बाद हमारा सेंसेशन फेज क्या होता है, इट इज एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब ये रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होने के बाद स्टार्ट होता है, ऐसे हम लोग ओल्ड एज भी कहते हैं, ठीक है। ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड टू डेथ। अब बाद में ओल्ड एज से हम लोग सीधे कहाँ पहुँचते हैं, डेथ की ओर पहुँचते हैं। कोनो दिक्कत, मतलब कोई दिक्कत बच्चा लोग। तो इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका कुछ इवेंट दे रखा है, मतलब ठीक है ना, तो उसको हम लोग जानेंगे क्या क्या इवेंट है उसमें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज बाय द फ्यूजन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्यूजन के द्वारा होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। इसमें मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत होगी, तो यहाँ लिख रखा है ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट बट द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट एंड एम्ब्रियो। इसमें क्या होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को लोग कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। उसके बाद क्या कह रहा है, दिस सिक्वेंशियल इवेंट आर ग्रुप्ड इन 3 डिस्टिंक्ट स्टेज। और इस सिक्वेंशियल इवेंट को हम लोग 3 स्टेजेज में डिवाइड किए हैं, अलग अलग स्टेजेज में। जिसमें फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले वाला प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद वाला पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सो ऑन। ओके, आगे आते हैं, कोई दिक्कत। तो पहले हम लोग देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। तो ऑल द इवेंट प्रायोरी टू फ्यूजन ऑफ गैमेट आर इंक्लूड इन इट एंड इट इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस एंड द गैमेट ट्रांसफर। होता क्या है, तो जितने भी जो इवेंट होते हैं उसमें क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है और बाद में इसमें गैमेटोजेनेसिस होता है या गैमेट का ट्रांसफर होता है। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का बनना। द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आर, पहला है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा है गैमेट ट्रांसफर। तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 स्टेज होते हैं, एक होता है गैमेटोजेनेसिस और एक होते हैं गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस समझ गया, गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेट बनता है, गैमेट ट्रांसफर में गैमेट ट्रांसफर होगा, सिंपल सी बात है। अब गैमेटोजेनेसिस क्या हम लोग देख लेते हैं। दिस इज आवर गैमेटोजेनेसिस, कोई दिक्कत। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, एक गैमेट का मतलब फॉर्मेशन होता है जो कि 2 टाइप का होता है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। गैमेट्स आर हैप्लॉइड विच मे बी सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर। गैमेट जो होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और तो और वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मतलब अलग हो सकते हैं। इन सम एल्गी the 2 gametes are so similar in appearance that is not possible to categorize them into a male and female gamete and they are called होमोगैमेट। तो होता क्या है, गैमेटोजेनेसिस में कुछ कोई गैमेट बनता है और बाद में क्या होता है, वो गैमेट जो होता है 2 टाइप के हो सकते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और तो हम लोग जाने तो ये क्या होता है, एक सिंपल अपीयरेंस होता है, सिमिलर अपीयरेंस मतलब क्या होता है, वो काफ़ी सेम दिख सकता है, ठीक है। और तो कहा जाए तो इसमें इसको हम लोग मतलब कहते हैं कि इसमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो सेम साइज़ के होते हैं या दोनों सेम दिखते हैं, इस कारण से आइसोगैमेट कहते हैं या होमोगैमेट भी कहते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा दे रखा है लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, हाँ ये रहा, 1 मिनट रुकेगा, 1 मिनट। हाँ, तो अब हम लोग जाते हैं हायर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो इन हायर ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस सेक्सुअली 2 मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट गैमेट आर फॉर्म्ड कॉल्ड हेट्रोगैमेट्स एंड मेल गैमेट एंड मेल गैमेट क्या होता है, एंथ्रोजॉइड होगा। 1 मिनट, ऊपर क्या नहीं बढ़ा, हाँ हो गया। हाँ, तो इसमें क्या रहा कि हायर एंड ऑर्गेनिज्म में देखते हैं, इसमें भी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली होता है बट इसमें 2 मॉर्फोलॉजिकल गैमेट होते हैं, मतलब अलग अलग गैमेट होते हैं। जैसे कि जिसे हम लोग हेट्रोगैमेट कहते हैं, गैमेट सेम होगा तो होमोगैमेट, अलग हुआ तो हेट्रोगैमेट। क्लियर बच्चा लोग। मेल गैमेट
आर कॉल्ड एंथ्रोजॉइड। मेल गैमेट को हम लोग एंथ्रोजॉइड कहते हैं या स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमेट को हम लोग ओवम या एग कहते हैं। ओके, ऊपर हो जा। हाँ, तो ये रहा हमारा आइसोगैमेट, हेट्रोगैमेट। आइसोगैमेट में गैमेट जो होगा सेम होगा, हेट्रोगैमेट में गैमेट होगा अलग अलग होगा। तो फंजाई में देखा जाए और प्लांट में देखा जाए तो होमोथैलिक एंड मोनोसियस टर्म आर यूज डिनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन एंड हेट्रोथैलिक डाइसियस आर यूज्ड फॉर यूनिसेक्सुअल कंडीशन। तो होता क्या है, फंगस और फंजाई और प्लांट में क्या होता है, होमोथैलिक और मोनोसियस जैसा टर्म का यूज़ किया गया है बाइसेक्सुअल कंडीशन बतलाने के लिए, और कहा जाता है हेट्रोथैलिक और डायोसियस जो होता है इसमें यूज़ होता है। तो हम लोग जानेंगे होता क्या है भाई। हमारा जो डायोसियस है, डायोसियस और हेट्रोडिस होता क्या है। तो डायोसियस मतलब होता है, देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके लिए, जिसको मतलब कि समझ रहे हो ना, रिप्रोडक्शन करने के लिए दो अलग अलग लिविंग की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद जानेंगे हम, ये तो जान लिया हम लोग, होमोथैलिक और मोनोसियस टर्म यूज़ होते हैं बाइसेक्सुअल में, और हेट्रोथैलिक और जो ये होते हैं ये नॉर्मली यूज यूनिसेक्सुअल में कंडीशन आते हैं। तो कहा जाए इन फ्लावरिंग प्लांट में कहा जाए तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज मेल फ्लावर इज कहते हैं स्टैमिन नेट। तो हम लोग जानते हैं कि जो फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है उसको हम लोग स्टैमिन कहते हैं, तो इसमें स्टैमिनेट कहा तो कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड द बियरिंग स्टैमिन वाइल द फीमेल पिस्टिलेट और बियरिंग पिस्टिल, मतलब हम जानते हैं उसमें फीमेल पार्ट क्या होता है, पिस्टिल होता है। और इन एनिमल स्पीसीज विच पॉजेज बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब कि एक रिप्रोडक्शन जो होता है जिस भी हर एनिमल में रिप्रोडक्शन होने के लिए मेल और फीमेल का होना दोनों का जरूरी है, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म इन सेम इंडिविजुअल, जो कि एक ही इंडिविजुअल में होते हैं, और उसे हम लोग बाइसेक्सुअल और हर्मोफ्रोडाइट कहते हैं। मतलब होता क्या है, कुछ हम जैसे हम जानते हैं एनिमल्स में क्या होता है, अलग अलग मेल और फीमेल की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं डायोसियस, ठीक है। ठीक है, तो यही सब बात है। और तो हर्मोफ्रोडाइट क्या होता है, हर्मोफ्रोडाइट का मतलब होता है कुछ इसमें जो होता है मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती, इसमें कोई एक फीमेल ही मिल के अपने आप को अपने आप के अंदर दोनों का गुण रखती है, मेल का भी फीमेल का भी। जैसे अर्थवर्म जो होता है, स्पॉन्जेज होता है, टैपवर्म जो होता है, इसे किसी भी फीमेल या मेल की जरूरत नहीं होती है, खुद के अंदर ही वैसा गैमेट बना के रखता है या खुद को ही वैसा ढाल रखा है, ठीक है ना। एंड बोथ हैविंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। और जिसमें दोनों का दोनों, समझ रहे हो ना भाई, मतलब जिसमें मेल या फीमेल ऑर्गन्स हो उसे लोग यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं। जैसे कि हमारा अर्थवर्म क्या है, यूनिसेक्सुअल भी है, साथ में हर्मोफ्रोडाइट भी। एक मिनट, नहीं नहीं हर्मोफ्रोडाइट नहीं है, ठीक है ना। तो हर्मोफ्रोडाइट में क्या होगा, मतलब कि ये ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग मेल और फीमेल मतलब कि अलग अलग मिलके एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म देते हैं, ठीक है ना। बट यूनिसेक्सुअल में एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों ही गुण पाए जाएंगे, मेल का भी और फीमेल का भी, ठीक है। वेट वेट वेट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, अगला है हमारा गैमिट जो होता है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं गैमिट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। और तो और देखा जाए तो बाद में जो गैमिट मिलने के बाद जो लिविंग बनते हैं वो जो होता है हमारा डिप्लॉइड होता है। जैसे कहा, इसमें क्या कहना है देखिए, गैमिट्स आर ऑल्सो हैप्लॉइड हैविंग हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि हम जानते हैं गैमिट जो होता है वो भी हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी। ऑल्दो द ऑर्गेनिज्म में भी हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, जबकि ऑर्गेनिज्म जो होता है हैप्लॉइड हो सकता है, डिप्लॉइड हो सकता है, लेकिन गैमिट क्या होगा, हमेशा हैप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फॉर्म गैमेट एंड बाय माइटोसिस डिवीजन। तो जो मतलब कि जो भी हमारा डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है वो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ही बनता है, मतलब ठीक है। The organism belonging to the algae, fungi, bryophyta have diploid plant and body, and the pteridophyta, gymnosperm, angiosperm. Most animals are diploid, having double set of chromosome. तो ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है ये जो डिप्लॉयड होते हैं, मतलब इसमें जो क्रोमोसोम होगी वो फुल
फॉर्म पाइएगा, मतलब पूरा डबल होगा, ठीक है। ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा ये रहा, हमारा देखो कहा गया है इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म गैमेट मदर सेल, जिसको लोग मायोसाइट कहते हैं। देखो जितने भी डिप्लॉयड होते हैं उसमें कुछ मदर सेल भी होते हैं जिसे लोग मियोसाइट कहते हैं। अंडरगोज मियोसिस इन विच सेट ऑफ क्रोमोसोम इज रिप्रेजेंट गैमेट्स। अब बाद में मियोसिस के द्वारा उसमें गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। अब जानेंगे गैमेट का ट्रांसफ़र क्या होता है। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट। ओके, तो हमारा ये रहा गैमेट ट्रांसफ़र क्या होता है। तो मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली बाउच टुगेदर इन द फैसिलिटेट फ्यूज़न। तो हम लोग जैसा जानते हैं फ्यूज़न होने के लिए मेल और फीमेल गैमेट दोनों का ही ज़रूरत होना चाहिए फिजिकली, ठीक है, जिस कारण से ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। और तो और गैमेट का ट्रांसफ़र करने के लिए मेल और फीमेल की ज़रूरत तो होती ही है, ठीक है। कहा जाए तो इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल gamete is motile and the female gamete is stationary except in fungi and algae, in both gamete are motile। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम जितने भी जो मतलब कि जो केसेज होते हैं मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा जो एनिमल होते हैं उसमें मेल जो होता है मोटाइल होता है और फीमेल जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब क्या होता है, वो मेल जो होता है मेल जो वो मूव कर सकता है मेल गैमेट, बट फीमेल गैमेट मूव नहीं कर सकते हैं। ओके, सिर्फ फंजाई और एल्गी को छोड़ के जो फंजाई और एल्गी होते हैं वो दोनों के दोनों ही मोटाइल होते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ नीड फॉर मीडियम थ्रू द विच इज़ मेल गैमेट एंड मूव्स। जैसे कि हम जानते हैं इसी कारण से जो मेल गैमेट होता है वो मूव भी करता है, ठीक है ना। और मेल गैमेट को मूव करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा वाटर इज मीडियम थ्रू द विच इज़ गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये कुछ सेवरल प्लांट है, अलग अलग प्लांट, जैसे कि एल्गी और ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जो होते हैं उसे गैमेट ट्रांसफ़र करने के लिए एक वाटर मीडियम की ज़रूरत होती है। विदाउट वाटर मीडियम ये लोग गैमेट का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। A large number of male gametes and however fail to reach the gametes। जितने भी जो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट होते हैं however जबकि फेल टू मतलब मेल गैमेट जो होते हैं वो फीमेल गैमेट पहुँचने में बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म फेल हो जाते हैं, मतलब उनका जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट तक पहुँच ही नहीं पाता, ठीक है। और कहा जाए तो दे कॉम्पेंसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। और नॉर्मली इसमें क्या होता है जो मेल जो गैमेट होता है वो काफ़ी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। द नंबर ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस इन इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स एंड द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं जितना भी नंबर ऑफ मेल गैमेट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट करीब 1000 मतलब कि ये सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद कहा जाए हाँ तो कहा जाता है इन सीड प्लांट पॉलन ग्रेन्स आर द कैरियर फॉर द मेल गैमेट एंड ओवल एग्स, ठीक है। तो वहाँ पे हम जाने थे जैसे कि हम लोग हमारा क्या था तो कह सकते हैं पॉलन ग्रेन्स जो एक कैरियर है जिसके मदद से मेल गैमेट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मेल गैमेट क्या होता है स्टेमेन, फीमेल गैमेट क्या होती है पिस्टिल। लेकिन क्या होता है कभी कभी दोनों गैमेट ट्रांसफर नहीं हो पाता जिस कारण से वो जो तो पॉलन ग्रेन्स के थ्रू जो होता है वो गैमेट का ट्रांसफ़र हो पाता है। और नॉर्मली कहा जाए तो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ इंसेक्ट आते हैं जैसे हमारे जुहानी भी हो गए, जब भी वो लोग प्लांट को स्टक करते हैं और उसमें से कुछ हनी बनाते हैं तो उस हनी बनाने के कारण वो बहुत सारे जो लीफ मतलब कि जो हमारे फ्लावर होते हैं उनमें गैमेट ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं जिस कारण से बाद में वो पूरा उनका लाइफ स्टेज कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। ओके, pollen grains are produced anther therefore have to be transferred to the sigma before it can lead fertilization। तो pollen grains क्या होता है वो एंथर का मतलब क्या होता है ना वो एंथर में से मतलब pollen grains प्रोड्यूस इन एंथर। pollen grains बनता कहाँ है तो सबसे पहली बात pollen grains जो बनता है वो एंथर में, अब बाद में एंथर से निकल के वो कहाँ आता है ऊपर में pollen ट्यूब से होते हुए pollen grains की तरफ आ जाता है। हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड ट्रांसपोर्ट। जैसे कि हम जानते हैं कभी कभी क्या होता है हैव ट्रांसफर
मतलब स्टिग्मा पर पहुंचने से पहले जो होता है इसमें कुछ लीड फर्टिलाइजेशन का भी फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। मतलब स्टिग्मा पहुंचने के लिए हम लोग पॉलन ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उसके बाद कहा जाए तो इन बाइसेक्सुअल में क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स एग्जाम्पल पीस, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स to the stigma is relatively easy as anther and the stigma are located close to each other and the pollen grains soon after they are seed and come in contact। के तो कहने का मतलब क्या था, बाइसेक्सुअल में क्या होता है, बाइसेक्सुअल मतलब क्या है, इसमें मेल भी हो फीमेल भी हो, ओके। इसमें क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, इसमें कुछ प्लांट जो होते हैं खुद को सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं, जैसे कि हमारा ये रहा पीस है। पीस में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा, इसमें क्या होता है, स्टिग्मा से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होता है और काफ़ी ईजिली एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड टू ईच अदर, इसमें क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा दोनों ही पास में ही लोकेटेड होते हैं। पॉलन ग्रेन्स सून आफ्टर शेड, अब पॉलन ग्रेन्स बाद में जो होते हैं वो शेड हो जाते हैं एंड कम इन कॉन्टैक्ट सिग्मा, मतलब क्या होता है, दोनों आपस में मिलकर एक नया, समझ रहे हो ना, अपने फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। मतलब इसमें दोनों जो गैमेट होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट साथ में होते हैं। अब कहा जाए बट इन क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट इंक्लूडिंग डायोसियस, बट क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमें डायोसियस एनिमल प्लांट की जरूरत होती है, ठीक है। एंड अ फैसिलिटेट इवेंट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इसमें क्या होता है, तो पॉलिनेशन क्या होता है भाई, पॉलिन का ट्रांसफर करना या पॉलिन्स का बनना ही पॉलिनेशन कहलाता है। फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा, बाद में पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाता है। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट एंड रिच ओव्यूल डिस्चार्ज मेल गैमेट नियर द एग, मतलब क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो नॉर्मली मेल पार्ट को लेके जाता है फीमेल पार्ट तक, ठीक है ना, या एग तक। उसमें क्या होता है, बहुत सारे मेल पार्ट थक जाते हैं, जिस कारण उस मेल पार्ट को पॉलन ग्रेन्स के द्वारा भी ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंसेक्ट भी पार्टिसिपेट करते हैं, सो ऑन, ओके। उसके बाद क्या पूछ रहा है, तो इन्होंने जान ही लिया हमने कि जितने भी जो इन डायोसियस एनिमल होता है, डायोसियस तो समझिएगा इसमें मेल और फीमेल दोनों हो। इसमें क्या होता है, सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फाउंड इन डिफरेंट इंडिविजुअल, डायोसियस एनिमल में क्या होते हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग जानवर में। तो द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी इन्वॉल्व अ स्पेशल मैकेनिज्म फॉर द गैमेट ट्रांसपोर्ट, तो इसमें जो होते हैं ऑर्गेनिज्म मस्ट बी स्पेशल मैकेनिज्म, एक जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक स्पेशल मैकेनिज्म होते हैं गैमेट को ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते होंगे, तुम भी जानते होगे कि एक मेल के अंदर गैमेट ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होता है, तो स्पर्म होता है, और एक फीमेल के अंदर क्या होता है ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर मतलब कि लेने के लिए, तो एग होता है, जिस कारण से दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं और बाद में फीमेल के अंदर एक बनता है क्या, तो जाइगोट बनता है, जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो बाद में एक ऑफ स्प्रिंग बन के बाहर आता है, जिसे लोग बेबीज कहते हैं। द सक्सेस ट्रांसफर कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन, तो किसी भी मतलब कहते हो ना, किसी भी चीज़ का सक्सेसफुल ट्रांसफ़र या गैमेट साथ में, मतलब किसी भी गैमेट का साथ में सक्सेसफुल ट्रांसफ़र को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब जानते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, एंड सिनगैमी भी कहते हैं उसे। इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, इसमें क्या होता है, एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और बाद में वो डिप्लॉयड जाइगोट जानते ही एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, वो ऑफिस बन जाएगा, ऑफिस से क्या होता है, ह्यूमन बनता है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफर्स, हनी बी and even lizard and birds female gamete undergoes development to form a new organism without fertilization, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे कि रोटिफर, हनी बी जो होते हैं, और कुछ लिजार्ड है, बर्ड है, और कुछ इसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट जो होते हैं वो अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और बाद में बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म देता है, जिसको हम लोग पार्थियोजीनोसिस कहते हैं, ओके। तो पार्थियोजेनेसिस क्या होता है, एक मतलब कहते नहीं है कि इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म वो उसे बोलते हैं पार्थिनोजीनेसिस। इसके पीछे रीज़न क्या है,
द रीजन बिहाइंड सिनगेमी in the most aquatic organisms like majority of algae and the fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium water that is outside the body of organism, and this is type of gametic fusion of the it is मतलब इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बहुत सीधा सीधा बात को बात घुमाने की कोई बात नहीं है। मतलब कभी कभी क्या होता है, अगर गैमिट का ट्रांसफर मतलब कह सकते हो गैमिट बाहर बनेगा, गैमिट का फ्यूजन आउटर होगा मतलब बाहर होगा, तो उसे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और अंदर होगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इसमें कोई बात दोहराने की बात नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सिनगामी ऑकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम। सिनगामी जो होता है वो मतलब कि बाहरी वाले मीडियम पर होता है, जैसे कि वाटर में होता है, और थोड़ी आउटसाइड मतलब हमारे बॉडी के बाहर होता है, ऐसे ही हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शोज द ग्रेट synchrony between the sexes and releases a large number of gametes into the surrounding medium like water in order to enhance the changes of syngamy। तो कह सकते हो सीधा सीधे बात में, तो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो तो करता है बट ग्रोथ सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीजेस लार्ज नंबर ऑफ गैमेट। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर गैमेट जो होते हैं वो सराउंडिंग मीडियम जैसे कि वाटर में पाए जाते हैं, और वो एक इनहेंस चांस लेके सिनगैमी का ऑर्डर शो करते हैं। ठीक है ना। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कह सकते हो फिशेज, फ्रॉग्स, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इनसाइड वाटर। जितने भी जो फिशेज होते हैं, ओके, फ्रॉग होते हैं, उसका ऑफ स्प्रिंग जो होता है, ठीक है ना, वो हम लोग बाहर ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, बट पानी के अंदर। अ मेजर डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफ स्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स एंड थ्रूटिंग देयर्स सर्वाइविंग अप टू एडल्टहुड। ठीक है ना। तो इसमें कुछ मतलब कि कहते हैं ना कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कुछ डिसएडवांटेज भी है। इसमें क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो एक्सट्रीमली वर्निरेबल मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सेफ नहीं होते हैं। इससे क्या होता है, बाद में एक प्रेडेटर्स आके यानी बड़े बड़े मछली आके खा जाया करते थे, जिस कारण से इसके लिए सर्वाइविंग करना थोड़ा सा टिपिकल होता था एडल्ट होता मतलब बड़े होने तक। इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, नहीं तो तुमने पढ़ लिया ना, नहीं पढ़ा एकदम। हाँ, तो कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल है जैसे फंजाई है, कुछ हायर एनिमल है जिसमें हमारे आता है रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, मैमल्स आते हैं, एंड इन द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड जियोस्पर्म। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड जियोस्पर्म। ठीक है ना। सिनगैमी अकर्स इनसाइड द बड़ी एंड दिस इज कॉल्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि हमने पहले कहा था कि जो फर्टिलाइजेशन अंदर की तरफ होगा एक लिविंग के, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जो हमारे बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो कुछ जानवर हमारे ये है जिसके हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। जैसे तुम कह सकते हो जितने भी बड़े बड़े जानवर होते हैं, फंजाई होते हैं, बर्ड होते हैं, एनिमल होते हैं, इन सब के अंदर जो किसी जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है यानी फर्टिलाइजेशन जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है। हाँ, तो कहा जाए इन ऑल ऑर्गेनिज्म विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग इज फॉर्म्ड। तो जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एग बनता है इनसाइड द फीमेल गैमेट, दे फ्यूज एंड द मेल गैमेट। तो होता क्या है, एग जो होता है वो इनसाइड द फीमेल गैमेट फ्यूज़ करता है। मतलब हम लोग जानते हैं जैसे कि अपने अगर किसी भी बेबी को प्रोड्यूस करना हो तो हमारा जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के अंदर जाना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसा बात अटपटा है लेकिन सच बात है, बात में कोई झूठ नहीं होनी चाहिए। इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग एक्सटर्नल मतलब इंटरनल फर्टिलाइजर, जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें कुछ मतलब जितने भी जानवर दे रखे थे ऊपर, जो पक्षी थे, फंजाई थे, रेप्टाइल्स थे और हायर एनिमल थे, इन सब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। द मेल गैमेट इज मोटाइल। इसमें क्या होता है, मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है, हैज़ टू रिच द एग ऑर्डर मतलब रिच द कहाँ से लगाइए, हाँ, एग इन द ऑर्डर टू फ्यूज़ विद इट। और क्या होता है इसमें जो मतलब क्या होता है
एक मतलब मेल पार्ट जो होता है ना, मेल गैमेट, वो मोटाइल होता है, जिस कारण से वो बाद में एग तक पहुंच पाता है और फ्यूज़ कर पाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन दीज इवन थाउच द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इज लार्ज नंबर। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पर्म रिलीज होता है। ओके, एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिप्रोडक्शन इन द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस। और बाद में इसमें से, मत समझ रहे हो ना, इस सिग्निफिकेंट रिप्रोडक्शन में एग प्रोड्यूस होता है। हाँ, वेरियास इन सीड, जबकि सीड में क्या होता है, मेल नॉन मोटाइल, जिस कारण से, समझ रहे हो ना, मतलब कि जो मेल गैमेट होता है फीमेल गैमेट तक पहुंच नहीं पाता, जिस कारण से पॉलन ग्रेन्स के थ्रू हम लोग, मतलब समझ रहे हो ना, फीमेल गैमेट ट्रांसफर होता है। अब हमारा लास्ट ईयर है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो पहला था हमारा रिप्रोडक्शन का 3 स्टेज अपने पढ़ लिए। पहला था हमारा क्या था, तो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा था हमारा फर्टिलाइजेशन, और ये हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या था, इसमें 2 प्रोसेस होंगे, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट का ट्रांसफर। लेकिन हमारा फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करके एक गैमेट बनाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमारा है चौथा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, एक गैमेट बनने के बाद उसका, समझ रहे हो ना भाई, एक बेबी बनना भी तो चाहिए, तो बेबी बनने का प्रोसेस जो होता है इसमें हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, द इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच अकर्ड आफ्टर द फॉर्मेशन, मतलब कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब कहते हैं जाइगोट बनने के बाद का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो जाइगोट क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअल, मतलब पूरा यूनिवर्सली ट्रू है भाई ये, कि जितने भी जो एनिमल होते हैं उसका जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड ही होगा सेक्सुअली। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म देखा जाए तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट बनेगा वो बाहर बनेगा, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में गैमेट क्या होगा, तो अंदर बनेगा। ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। जबकि हम जानते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ जो जाइगोट होता है वो उसके लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है बाद में। ठीक है ना, और तो कह सकते हैं द ऑर्गेनिज्म हैज़ एंड द एनवायरनमेंट इज एक्सपोज्ड इट। ठीक है ना, तो जो नॉर्मली होता क्या है, तो ऑर्गेनिज्म हैज़ एंड इन्वायरमेंट, तो मतलब क्या होता है, कोई भी जो एनिमल होता है वो ऑर्गेनिज्म होता है वो इन्वायरमेंट पे एक्सपोज करता है। ठीक है ना, सो ऑन। ओके, तो उसके लाइफ साइकिल के लिए इन्वायरमेंट का भी होना जरूरी है। ओके, और कहा जाए इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फंजाई एंड द एल्गी एंड द जाइगोट डेवलप अ थिक वॉल इज रेसिस्टेंट टू desiccation, extreme dryness and damage, undergoes period of the rest and before germination. Okay, इसमें जर्मिनेशन भी फॉलो होता है। ठीक है ना, होता क्या है, कहा गया है कि जो जितने भी जो फंजाई होते हैं, एल्गी होते हैं, जाइगोट होते हैं, उसमें एक थिक वॉल डेवलप होता है। ठीक है ना, जिससे हम लोग रेजिस्टेंट भी कहते हैं, जो क्या करता है, तो हमें एक्सट्रीम ड्राइनेस या डिसेकेशन भी कहते हैं, और डैमेज होने से बचाता है। अंडर गोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, जब तक अंदर में कोई जर्मिनेशन ना हो जाए। ठीक है, यही बात ध्यान आना चाहिए, मतलब जब तक अंदर में जर्मिनेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक ये जो हमारा, समझ रहे हो ना, फंजाई या अलगी सबके जो बाढ़ का थिक वॉल है वो बना रहेगा। अब कहा जाए जाइगोट इज़ अ वाइटल लिंक टू मेक श्योर कॉन्टिन्यूटी। तो जाइगोट भी एक वाइटल लिंक है कॉन्टिन्यूटी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए, ऑर्गेनिज्म बिटवीन, मतलब बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के बीच में स्पीसीज बनाए रखने के लिए। ठीक है, ऑफ वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक एक स्पीसीज के बीच में कॉन्टिन्यूटी बनाने के लिए जाइगोट का होना भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए हम लोग जाइगोट को वाइटल लिंक भी कहते हैं टू फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ओके, उसके बाद हमारा अगला क्या कहता है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। जैसे कि ना पिछले बार अपने पढ़ा था,
एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू जाइगोट। मतलब क्या होता है? जाइगोट से एम्ब्रियो बनना क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है? जाइगोट जो होता है उसका सेल डिवीजन होता है माइटोसिस के द्वारा। बाद में क्या होता है? सेल अलग डिवाइड होकर हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस बनाते हैं। ओके, सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो। सेल डिवीजन में क्या होता है? नंबर ऑफ सेल डिवाइड करते हैं और डेवलप करते हैं एम्ब्रियो में। एंड द सेल डिफरेंशिएट हेल्प टू ग्रुप ऑफ द प्लांट्स, ओके, undergo certain modification to form specialization tissue and organs to form organism। ओके, तो इसमें क्या होते हैं? सेल जो है डिफ्रेंशिएट करके ग्रुप ऑफ सेल में बाद में एक सर्टेन मॉडिफाइड खुद को करके एक स्पेशल टिश्यू बनाते हैं और बाद में ऑर्गेन्स फॉर्म ऑर्गेनिज्म, और बाद में एक नए ऑर्गेनिज्म का बनते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये थोड़ा सा और रह गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है? बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट विच टेक्स प्लेस आइदर आउटसाइड एंड फीमेल पार्ट इनसाइड द कैटेगराइज ओविपोडस एंड वीपोडस, दैट इज वेदर दे ले एग एंड फर्टाइल एग और गिव बर्थ रैंगसोन। जैसे कि हम जानते हैं जितने भी जो लिविंग होते हैं वो जो बर्थ करते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक इनसाइड या आउटसाइड। नॉर्मली होता है क्या? मेल गामेट की जरूरत होती है, और नॉर्मली देखते क्या है, तो कुछ होते हैं हमारे ओविपोडस, कुछ होते हैं वीपोडस। ओविपोडस क्या होते हैं? वैसे जानवर जो, समझ रहे हो, जो अंडे देते हो रिप्रोडक्शन, मतलब कोई मुर्गी हो गया वो अंडा देगा, उस अंडे के अंदर से बच्चा निकलेगा। लेकिन वी प्रोडक्ट में क्या होता है? कोई जानवर डायरेक्ट बेबी को बर्थ कर, जैसे कि मैमल हो गए। इन ओविपोडस एनिमल लाइक रेप्टाइल्स बर्ड्स fertile eggs and covered by the calcareous cell and laid to shape in the place environment after the period of incubation young वंस कम आउट। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है? जैसे कि हमारा कह सकते हैं ओविपोडस में आता है रेप्टाइल्स बर्ड जो होते हैं वो अंडे देते हैं और उसके बाहर एक लेयर लगा होता है जिसको हम लोग कार्स्केलस सेल कहते हैं, जो क्या करता है? उसको सेफ रखता है इन्वायरमेंट से। आफ्टर पीरियड ऑफ इनोवेशन यंग्स कम आउट, एक समय के बाद वो जो होता है, जो समझ रहे हो ना भाई, उसके अंदर बेबी होता है वो बाहर की तरफ निकल आता है। वेरियास, जबकि इन विविपोडस एनिमल दैट इज मेजॉरिटी ऑफ एंड मैमल्स इंक्लूडिंग विविपोडस, जैसे मैंने कहा जितने भी मैमल्स हैं वो क्या है? विविपोडस है। इसमें क्या होता है? ह्यूमन बीइंग जाइगोट बनेगा और जाइगोट बाद में इनटू यंग वंस एंड इनसाइड द बॉडी फीमेल पार्ट। तो इसमें क्या होता है? मेल और फीमेल आप गैमेट बनाएंगे, बाद में वो जो होता है वो बड़ा होकर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से बन जाएगा ऑफस्प्रिंग, और बाद में फीमेल पार्ट से बाहर की तरफ निकल आता है जिसको बेबी कहते हैं। After certain age of growth, the growth ones are delivered out body of female organism। एक certain growth के बाद या एक certain टाइम पीरियड के बाद, हाँ, वो जो बेबी होता है वो फीमेल पार्ट से बाहर निकल आता है। ड्यू टू प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल यंग वंस इज ग्रेटर देन इन विविपोडस। जैसा कि हम लोग जानते हैं, समझ रहे हो ना भाई, जितने जानते हैं प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल वंस इज ग्रेटर दैन इन विविपोडस, मतलब कि विविपोडस में सर्वाइवल के चांस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज़्यादा सेफ तो नॉर्मली ओविपोडस ही होगा ना। फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है? द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है? जाइगोट बनता है ओव्यूल के अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज सीपल, बाद में क्या होता है? सीपल फर्टिलाइजेशन करके या स्टेमेन ये और जो पेटल्स होता है ऑफ द फ्लावर विदर्ड एंड फॉल ऑफ। इसमें भी मतलब कि बाद में क्या होता है? गैमेट जो होता है वो ओव्यूल में जाकर बाद में फर्टिलाइज होगा, बाद में उसको जो पुराने प्लांट होंगे वो झड़ जाएंगे। ठीक है, और तो और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक्स।